ये कोई पुरानी किताब की कहानी नहीं, ये किसी दूर देश का किस्सा नहीं, ये वो सच है जो तब हुआ, जो आज भी हो सकता है और जो तेरे जीवन में भी होना चाहता है। क्योंकि यीशु बदला नहीं है, लोग बदले हैं, समय बदला है, लेकिन उसका प्रेम और उसकी सामर्थ आज भी वैसी ही है। पानी से दाखरस, जब खुशी खत्म हो जाए। काना के गांव में शादी थी, ढोल बज रहे थे, गीत गाए जा रहे थे, हर चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन कोई है जो मुस्कुरा नहीं रहा था। घर के मालिक का दिल कांप रहा था, क्योंकि दाखरस खत्म हो गया था। उस समय दाखरस खत्म होना सिर्फ पेय खत्म होना नहीं था, वो इज्जत खत्म होना था, वो जिंदगी भर की शर्म थी। मरियम ने देखा, माँ का दिल जल्दी पहचान लेता है जब संकट आने वाला हो। वो यीशु के पास गई और सिर्फ इतना कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। कोई मांग नहीं, कोई जिद नहीं, बस भरोसा। यीशु ने कहा, मेरा समय अभी नहीं आया। लेकिन मरियम जानती थी, जब यीशु मौजूद हो तो ना भी अभी नहीं होता है, कभी नहीं। नहीं। मरियम ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। यीशु ने कहा, मटकों को पानी से भर दो। वो मटके खाली थे, जैसे बहुत से जीवन आज खाली हैं, ऊपर से ठीक, अंदर से सूखे। सेवकों ने उन्हें किनारे तक भर दिया और फिर यीशु ने कहा, अब निकाल कर ले जाओ। जब चखने वाले ने चखा, वो चौंक गया। पानी नहीं था, वो दाखरस था, और सबसे उत्तम दाखरस। आत्मिक अर्थ गहराई से। पानी बराबर रोजमर्रा की थकी हुई जिंदगी, दाखरस बराबर आत्मा का आनंद, नई शुरुआत। जब यीशु छूता है तो जो खत्म हो चुका था वही सबसे अच्छा बन जाता है। अगर आज तेरी खुशी खत्म हो गई है, अगर तेरे जीवन का दाखरस खत्म हो गया है, तो याद रख, यीशु अभी भी वहीं खड़ा है। दूसरा, अंधे को आंखें। जब जिंदगी अंधकार हो जाए। वो आदमी जन्म से अंधा था। उसने कभी सूरज नहीं देखा, कभी आसमान नहीं देखा, कभी माँ की आंखों में प्रेम नहीं देखा। लोग उसे देखते और सवाल करते, किसका पाप है, इसका या इसके माता पिता का? दुनिया हमेशा दोष ढूंढती है, यीशु हमेशा उद्देश्य ढूंढता है। यीशु ने कहा, न इसका न इसके माता पिता का, परमेश्वर का काम इसमें प्रकट होगा। यीशु झुका, मिट्टी उठाई, थूक से गारा बनाया। वही मिट्टी जिससे इंसान बनाया गया था, उसी मिट्टी से यीशु ने आंखें बनाने का काम शुरू किया। उसकी आंखों पर लगाया और कहा, सिलोह के कुंड में जाकर धो ले। वो आदमी सवाल कर सकता था, वो कह सकता था, मैं अंधा हूं, रास्ता कैसे देखूं? लेकिन उसने आज्ञा मानी। वो गया, धोया और अचानक रोशनी फूट पड़ी। पहली बार उसने रंग देखे, पहली बार उसने चेहरे देखे, पहली बार उसने दुनिया देखी। आत्मिक अर्थ, अंधापन सिर्फ आंखों का नहीं, अंधापन बराबर सच ना देख पाना, अंधापन बराबर पाप, भ्रम, टूटन। जब यीशु आंखें खोलता है तो वो सिर्फ देखने की शक्ति नहीं देता, वो जीने की दिशा देता है। अगर आज तुझे रास्ता नहीं दिख रहा, अगर जिंदगी अंधेरी लग रही है, तो याद रख, यीशु आज भी रोशनी है। तीसरा, लकवे वाला। जब जिंदगी रुक जाए। वो आदमी सालों से पड़ा था, चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता। शायद किसी गलत फैसले ने, शायद किसी पाप ने या किसी हादसे ने उसे वहीं रोक दिया था। लेकिन उसके पास 4 दोस्त थे, 4 लोग जो बोले नहीं, चल कर दिखाया। भीड़ थी, दरवाजा बंद था, कोई रास्ता नहीं था, लेकिन विश्वास कभी रास्ता ढूंढता नहीं, रास्ता बनाता है। उन्होंने छत तोड़ी और उसे नीचे उतार दिया। यीशु ने पहले शरीर नहीं देखा, उसने आत्मा देखी और कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। लोग भड़क उठे, ये परमेश्वर कैसे बन रहा है? तब यीशु ने कहा, ताकि तुम जानो, मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। उठ, अपनी खाट उठा और घर चला जा। और वो जो बरसों से रुका था, चल पड़ा। भीड़ चुप हो गई और परमेश्वर की महिमा हुई। आत्मिक अर्थ, लकवा बराबर रुका हुआ जीवन, अपराध बोध, डर, लज्जा। जब यीशु पहले अंदर चंगाई करता है, फिर बाहर। अगर तू रुका हुआ महसूस करता है, अगर तेरी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही, तो याद रख, यीशु आज भी कहता है, उठ। हे यीशु, जब मेरा आनंद खत्म हो जाए तो तू पानी को दाखरस बना। जब मेरी आंखें अंधी हो जाएं तो तू रोशनी बन जा। जब मेरी जिंदगी रुक जाए तो तू मुझे उठा दे। मैं जानता हूं तू बदला नहीं है, आज भी वही यीशु है जो तब था। मेरे जीवन में भी अपना चमत्कार कर। आमीन।